नमस्ते दोस्तों। आज हम जानेंगे कि आजकल जब कोरोना वायरस जैसी महामारी फैली हुई है तो जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट का क्या हाल है, क्या दिशा है और कैसे हम अपने लिए इसमें रास्ता खोजें और खुद एम्प्लॉयमेंट के लिए की तरफ आगे बढ़े। अब पहले तो जान लेते हैं हम कि आजकल का फ्यूचर क्या है। कोरोना वायरस हम सभी जानते हैं ना कम हो रहा है बहुत जल्दी, ना आने वाले 1-2 महीनों में जाता हुआ दिख रहा है। तो अब कैसे हम इसके मुताबिक ढल के आगे बढ़ें। भारत में हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से लॉकडाउन हुआ पड़ा है इसी महामारी के कारण, और आज के प्रेजेंट टाइम में जब कई जगहों पे लॉकडाउन खुल चुका है तब भी काफी जगहों पे, काफी स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में आज भी लॉकडाउन कायम है, क्योंकि वहाँ पे जो कोरोना के केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे संक्रमण ज़्यादा फैलने की आशंका है। अब ऐसे में लॉकडाउन तो ज़रूरी था ताकि हम इस महामारी को रोक सके, पर इसके कई ज़्यादा नुकसान भी हुए हैं, जिनमें से सबसे पहला नुकसान ये हुआ कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो बहुत गिर गई थी। जो लोग यहाँ पे, हम लोग सभी काम कर रहे थे, नौकरियों में थे, काफी लोगों की नौकरी आज भी बरकरार है, पर बहुत से ज्यादातर लोगों की नौकरियां हों या फिर बिजनेस हो, दुकानें बंद हो गई, सब ठप हो गया। नौकरी में भी जो लोग एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज थे सबको निकाल दिया गया या वेतन कम कर दिया गया। कई लोगों को तो कुछ महीनों से वेतन ही नहीं मिला। जो तीसरी बात, सबसे अहम बात जिसने हमारे पूरे देश का ध्यान अपने ओर खींच लिया, वो था जो रोजमर्रा के काम करते हैं, डेली वेज वर्कर्स होते हैं, उनको जब फैक्ट्री से, कंपनियों से या रिक्शा चलाने वाले हो गए, फल बेचने वाले, इनको जब निकाला गया ज्यादातर फैक्ट्रीज से, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था वेतन देने के लिए, लॉकडाउन हो गया, उनके पास जगह नहीं थी इतनी मजदूरों को रखने के लिए। कहाँ जाते वो, क्या खाते, कहाँ रहते, उनको अपने घर पैदल वापस आना पड़ा। हजार किलोमीटर पैदल चल के, भूखे प्यासे, हर बीमारी को सहते हुए, हर वेदर कंडीशन को देखते हुए, सहते हुए, और इसी सीन ने पूरे देश का दिल दहला दिया। चौथा, कई सारे ऐसे लोग थे जो बीमार हैं, जिन्हें कोई बहुत बड़ी बीमारी हुई पड़ी है, जिनका इलाज चल रहा था हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स के ना जाने की वजह से या फिर प्राइवेट क्लिनिक्स बंद हो जाने की वजह से उनको बहुत बड़ा धक्का लगा। उनके ट्रीटमेंट में बहुत कमी आ गई, बहुत लापरवाही आ गई, क्योंकि एक तो पहली बात, जितने प्राइवेट क्लिनिक्स थे, प्राइवेट सेटर्स या प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे, सबने बंद करके अपने हाथ खड़े कर लिए। और दूसरी बात, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे ऑलरेडी इतने ज़्यादा नंबर्स में कोरोना के पेशेंट्स या फिर ये सब जितने भी लोग दिखाने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते थे, वो ऑलरेडी इतने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाने लगे, सरकारी अस्पतालों में, कि वहाँ पे जगह भी नहीं बच रही। इसीलिए हम देख सकते हैं कि जो अमीर वर्ग है हमारे सोसाइटी का, वो तो फिर भी फाइनेंशियली, आर्थिक तौर पे आज भी अपनी मजबूती की वजह से सेफ है, कुछ हद तक हम कह सकते हैं। रहने के लिए घर है, पहनने के लिए कपड़े हैं, उनको आर्थिक तंगी नहीं आई पड़ी है उस तरह से, जिस तरह से नुकसान उन्हें भी हुआ है, पर उनको इस तरह की तंगी नहीं आई है कि उनकी जिंदगी पे बनाई हो। जबकि जो पुअर, जो गरीब वर्ग है हमारा, या मिडिल क्लास वर्ग है, हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा असर अगर लॉकडाउन का पड़ा है, इस महामारी का पड़ा है, तो उन पे पड़ा है, क्योंकि उनके पास अपने आय से ज्यादा बचाने के लिए स्कोप बहुत कम होता है। लेकिन ऐसे में अब देखिए दोस्तों, ये कोरोना वायरस तुरंत तो जाने नहीं वाला, ये हम सभी देख रहे हैं। 3 महीने 4 महीने हो गए, अभी तक कुछ भी नहीं सुधरा, उल्टा केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो अब ऐसे में हमें जीना, खाना, रहना तो है, तो कम से कम हमें खुद को इतना काबिल तो होना पड़ेगा कि हम कमा सकें, अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सकें, और वो भी कम से कम एक्सपोजर, यानी कि कम से कम वायरस से संक्रमित ना हो, कम से कम लोगों के कांटेक्ट में आके,
कम से कम बाहर जाके इस तरह से हमें कमाने पे फोकस करना है। आजकल इसी वजह से बहुत सारे जो कंपनियां हैं उन्होंने तो अपने दफ्तरों के एम्प्लॉयज़ को बोल दिया है कि वो घर से काम करें, जिनके अभी भी नौकरी बची हुई है। एंड बाकी हमने जैसे बताया काफ़ी कंपनीज तो ऐसी हैं जिन्होंने या तो वेतन नहीं दिया बहुत महीनों से अपने वर्करों को, या फिर एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया है क्योंकि उनके पास खुद ही पैसे नहीं हैं। इस लॉकडाउन की वजह से कमाई नहीं हो पाई, इसलिए उनकी आर्थिक तंगी की वजह से वो एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं दे पाएंगे, वेतन नहीं दे पाएंगे। तो अब आप मुझे बताइए कि ऐसे वक्त में जब ये महामारी फैली हुई है, इसका कोई वैक्सीन भी अभी पुख्ता तौर पे निकल के नहीं आ रहा है जो पूरी तरह से हमें इससे सेफ रख सके, तो हम किस तरह से अपने आप को इस तरह बनाएं, इस तरह ढालें कि हम कमा भी सकें और वायरस से संक्रमित भी होने के चांसेस हमारे कम से कम हों। आपको क्या लगता है? आपकी सर्टिफिकेट डिग्री जो लोग BA, BCom, MA, MSc करके बैठे हैं, क्या आपको इस दौर में जब लोग अपनी नौकरियां खो चुके हैं, आधे से ज़्यादा लोग, आपको एक जॉब निकलेगी? पहले ऑलरेडी हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से इतना कंपटीशन होता था। आज के वक्त में जब आधे लोग अपनी नौकरियां खो चुके हैं, तब कितना कंपटीशन बढ़ जाएगा, आप ये सोचिए। ऐसे में आपकी सर्टिफिकेट और डिग्री सिर्फ क्या काफ़ी हैं आपको बाकियों से ज़्यादा अच्छी तरह से सामने एम्प्लॉयर के रखने के? मतलब एक इंटरव्यू हो, उसमें एक पोस्ट के लिए अगर 50 लोग आए तो आपको क्या लगता है, आपको कितने चांसेस हैं कि आपको वो जॉब मिल जाएगी? पहले के टाइम में हमारे यहाँ कंपटीशन बहुत था क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत है। आज के वक्त में जब उस जनसंख्या में से आधे लोग अपनी नौकरियां खो चुके हैं और नौकरी की तलाश में, तब हमें कितनी ज़्यादा कंपटीशन फेस करनी पड़ेगी, ये सोचने वाली बात है। तो क्या आप ऐसे में कॉन्फिडेंट हैं? आप लगता है कि आपके पास वो सारी खूबियां, वो सारी चीज़ें हैं जो आपको उन सब से आगे रखकर आपको जॉब दिला पाएगी? वो एक वैकेंसी जिसके लिए 100 लोग लाइन में लगे हैं, उन सब 99 लोगों को पछाड़ के आप एक लौते आगे सेलेक्ट हो जाएंगे? आपको ये कॉन्फिडेंस है? अगर नहीं, अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है, आप बेस्ट नहीं हो, आप भी ऑर्डिनरी हो, या हो सकता है उससे भी कम हो, बाकियों के पास तो बहुत बड़े बड़े स्कूल और कॉलेजेस की डिग्री हो, आपके पास वो भी नहीं हो, फिर भी कैसे आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं? अब ऐसे वक्त में जब स्कूल्स भी बंद हैं, कॉलेजेस भी बंद हैं और बहुत लोगों के पास आर्थिक तंगी भी है, तो हम जाके कोई नया कोर्स तो कर नहीं सकते कि कॉलेज में हम गए, हमने BA किया, BCom किया, उसके बाद में MBA के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, 4-4 लाख 8-8 लाख दे रहे हैं, और सबके पास तो उतना मुमकिन भी नहीं होता पे करना। तो कैसे अपने आप को बेहतर बनाया जा सकता है कि आपको भी एम्प्लॉय किया जाए और ना सिर्फ आपको जॉब मिले बल्कि बहुत अच्छे पोजीशन पे और अच्छे सैलरी के साथ मिले, और वो भी इस दौरान, महामारी के दौरान, जब लोग अपनी नौकरियां खो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो नौकरी हो, ऐसे महामारी के वक्त में भी प्रोफेशनल ग्रोथ करना पॉसिबल है। अगर कुछ ज़रूरत है तो वो सिर्फ इतनी कि हम आज के हिसाब से ढल के सही डायरेक्शन में आगे बढ़ें। आज का जो वक्त हो गया है, इसके हिसाब से काम करें, इसके हिसाब से काम सीखें और चुनें। हम अपने अगले वीडियो में आपको यही दिखाएंगे कि ये कैसे मुमकिन किया जा सकता है, कैसे हम आज के भी वक्त में प्रोफेशनल ग्रोथ पा सकते हैं। तब तक मेरे दोस्तों, आप ये खुद से सोचिए कि किस तरह आप खुद को और बेहतर बना सकते हैं, किस तरह आप आज के कंपटीशन, बढ़े हुए कंपटीशन को फेस कर सकते हैं। तब तक के लिए हमारे अगले वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में लाइक और शेयर कर सकते हैं, सो दैट उनकी भी मदद हो पाए, उनको भी अपनी काबिलियत को बेहतर बनाने का मौका मिल सके। धन्यवाद।